राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और एक ऐसी कंपनी जो कि अपने आप को काफ़ी बार बदल चुकी है, अपना खुद का नाम बहुत बार बदल चुकी है, और ऐसी ही कंपनी अभी नया नाम बदलने के बाद में मार्केट से और पैसा उठाने वाली है। तो इस कंपनी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और अगर कोई भाई इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो उसे वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए, और अगर जिसके पास में पड़े हैं उसको तो पक्का ही देखना चाहिए, और साथ में ही उसके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी हेल्प लेनी चाहिए, साथ में ये एनालिसिस भी देख लेना चाहिए। अगर कंपनी यहाँ पर पैसे उठाना चाह रही है तो राइट इशू के थ्रू हम सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कंपनी की। कंपनी का नाम है गणेशा इकोवर्स। सो यहाँ पर अगर हम लोग बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कंपनी 46 करोड़ रुपीज़ के आसपास में उठाना चाह रही है, 47 करोड़ रुपीज़। और इश्यू प्राइस कंपनी ने रखा है 35 रुपीज़। सो 35 रुपये के ऊपर में कंपनी पैसा उठाने वाली है। हर 5 शेयर के ऊपर में कंपनी 6 शेयर एक्स्ट्रा जारी करने वाली है। तो जिस भाई के पास में भी कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट अभी जो आने जारी होने वाली है उस रिकॉर्ड डेट को 5 शेयर के बदले कंपनी उन हर लोगों को 6 शेयर एक्स्ट्रा देगी, और उन 6 शेयर के बदले कंपनी 35 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने वाली है यहाँ पर। अब पॉइंट इज़ कि क्या हमें इसके अंदर में लगाना चाहिए, सो वही तो मेन सवाल है। अब यहाँ पे कब सबसे पहले हमें उसके लिए बिजनेस देखना पड़ेगा। अगर राइट इश में कंपनी पैसा उठाती है तो पैसा अगर बिजनेस में जाता है तो उसका एक ही मतलब नहीं, या तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है तो कुछ उस पैसे को खपत गबन करने वाले हैं, या फिर बिजनेस के अंदर में उस पैसे को लगा के एक्चुअली बिजनेस में लगा के उसको प्रॉफिट होने वाला है, जो कि सारे इन्वेस्टर्स को ही होता है। तो यहाँ पर हम इस बिजनेस को समझ के उसी की बात करने वाले हैं। सो गणेशा इकोवर्स जो कि आज के दिन जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये आउटडेटेड है। ये कंपनी का पहले का जो बिजनेस था उसके रिगार्डिंग नॉलेज है। सो आज के दिन अगर बात करते हैं तो ये कंपनी की एक्चुअल वेबसाइट है, और यहाँ पर कंपनी बोलती है कि गणेशा इकोवर्स जो है आज के दिन थ्रेड बनाने का काम करती है, गट्टियाँ बनाने का काम करती है, थ्रेड बनाती है, दूसरा कपड़ा बनाने का काम करती है। अब इसी की चीज़ की बात करते हैं तो ऐसा क्योंकि दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर एक्चुअली जो कंपनी है वो कुछ और कर रही है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर कंपनी अपना बिजनेस और अपना नाम कई बार बदल चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे इस जगह के ऊपर में तो ये वेबसाइट के ऊपर में क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपनी 2003 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद में 2015 में इन्होंने अपना नाम चेंज किया था, महावीर मेटालिक्स लिमिटेड के नाम से इन्होंने अपने आप को नाम चेंज कर लिया था। फिर उन्होंने 2019-20 के अंदर में जो 2020 का साल का फाइलिंग था उसके अंदर में कंपनी ने अपना नाम महावीर मेटालेक्स से लेकर के एसवीपी हाउसिंग लिमिटेड के नाम चेंज कर दिया। उसके बाद में रिसेंटली अभी 2023 के अंदर में कंपनी ने फिर से अपना नाम चेंज कर दिया, जो कि गणेशा एकोवर्स नाम से कंपनी का नाम है। अब जैसे जैसे कंपनी का नाम बदला है वैसे वैसे कंपनी का नाम बिजनेस भी कंपनी ने यूजुअली बदला है। तो यहाँ पे ये जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल स्टील प्रोडक्ट्स, ये कंपनी के पहले के जो वर्कर्स मेटालेक्स के नाम से जो कंपनी काम कर रही थी तब के यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हैं। राइट, अभी जो प्रेजेंटली कंपनी बिजनेस इन्वॉल्व है वो है धागे के बिजनेस के अंदर में। अब ध्यान रखिए, कंपनी ने जब जब अपने नाम बदले तब तब इनकी सेल भी हुई है। 2015 में इन्होंने नाम बदला तब यहाँ पे सेल दिखाई गई, 2019-20 के अंदर नाम बदला तब इन्होंने अपनी सेल दिखाई, और 2022 के अंदर में इनकी सेल हुई है। क्यों हुई है, यहाँ पर इसके पीछे रीज़न है कि कंपनी ने अपना ही माल अपनी ही सब्सिडरी को बेच दिया, पहले तो खरीद लिया फिर उसको ही वापस बेच दिया, तो यहाँ पर सेल दिखाई दे गई। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इन्वेंट्री ऑफ FSI has been sold back to SVP Builders India Limited at a book value of 22 crores 57 lakhs। यही सेम यहाँ पर सेल है 23 करोड़ रुपए की। सो द थिंग इज कि कंपनी की एक्चुअली कोई सेल हो नहीं रही है, सिर्फ यहाँ से सब्सिडरी सब्सिडरी खेल रहे हैं। सेल एक्चुअली है नहीं, बिजनेस एक्चुअली है नहीं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, नाम खेल रहे हैं, खेलो। अब इन्वेस्टर्स यहाँ पर एक उम्मीद में बैठे हैं कि कंपनी के पास में कुछ है, तो मुझे तो पर्सनली यहाँ पर कुछ एक्चुअली दिखाई देता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे खेल खेलने पड़ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। दूसरा मेरे पास में रीज़न है कि इस चीज़ को बैकअप करने के लिए कंपनी के जो प्रमोटर लगे हैं वो मैक्सिमम अपनी शेयर होल्डिंग बेच चुके हैं। सारी पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है वो आज के दिन पब्लिक की फॉर्म में ही पड़ी हुई है, और वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के पास में नहीं है। अगर चुनिंदा लोगों के पास में भी पब्लिक फॉर्म में पड़ी होती तो भी हम मानते हैं कि हाँ कंपनी में कुछ चुनिंदा लोग पब्लिक फॉर्म में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट वो भी नहीं है। यहाँ पर प्रमोटर्स इंटरेस्ट ले नहीं रहे, पब्लिक भी इंटरेस्ट, कुछ जो समझदार लोग हैं वो ले नहीं रहे। सो यहाँ पर इंटरेस्ट ले कौन रहा है, तो अभी ये कम्प्लीटली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी हो चुकी है। प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियों का दिक्कत ये होता है कि या तो वो बहुत अच्छी चलती हैं या फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं चलती। राइट, यहाँ पर जो केस हो रहा है, यहाँ पर अब तक का जो डेटा देखते हैं उसको लग रहा है कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट मुझे तो दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा है तो आप एक बार फिर से चेकआउट करिए, ढंग से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर कंपनी अब कितने पैसे उठाना चाह रही है,
मार्केट से, दैट इज़ अराउंड 47 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पर कंपनी चाहती तो 51 करोड़ रुपये भी उठा सकती थी, बट कंपनी को पता है कि 50 करोड़ रुपये से ऊपर उठाते ही हमें सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, हमें सेबी को पूरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और सेबी से रिपोर्ट अगर देंगे तो फिर उनको बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस देने पड़ेंगे। तो इन्होंने डायरेक्ट रूट अपनाया कि एक्सचेंज से ही अप्रूवल क्यों ना ले लिया जाए। एक्सचेंज के जो कंप्लाइंसेस होते हैं वो सेबी के मुकाबले बहुत ही कम होते हैं, राइट। बहुत कम कंप्लाइंसेस के साथ में ही कंपनी को पैसा उठाने की परमिशन मिल जाती है। इसीलिए यूजुअली आप देखोगे छोटी कंपनियों के जो राइट इश्यूज आते हैं वो 50 करोड़ से कम पैसे उठाने के ही आते हैं। तो यहाँ पर अगेन एक थोड़ा सा झोल नजर आता है। अब इनसे होने क्या वाला है, सो कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे डेट चीज़ों को चेक करते हैं तो कंपनी हो सकता है इसी साल कंपनी ने बोरोइंग की है, मतलब मार्केट से पैसे उठाए हैं, और यहाँ पर इसी साल कंपनी ने फिर से एक सेल दिखा दी है थोड़ी बहुत। अब किस लिए दिखाई है, कहाँ से दिखाई है, उसका पता तो हमें एनुअल रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। अगर कंपनी कब तब तक टिकी रही तो उम्मीद ज़्यादा टिकी रहेगी, एनुअल रिपोर्ट कंपनी जारी करेगी ऐसी उम्मीद तो है। और ये सेल दिखाई, इसी के साथ में कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा ये जो बोरोइंग है मतलब लोन है ये उठा लिया है। अब बोरोइंग को चुकाना पड़ेगा तो कंपनी राइट इश्यू के पैसे से चुका सकती है इसको। नेक्स्ट, कंपनी ने बोरोइंग उठा तो ली बट पैसा लगाया कहाँ, लोन उठा के पैसा लगाया कहाँ, तो कंपनी बोल रही है हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहाँ कर दिया अभी नोबडी नोज, जब तक एनुअल रिपोर्ट नहीं आती है। और दूसरा, कंपनी ने यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट तो किया ही किया, साथ में ही कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन मतलब किसी और को लोन पैसे दे दिए, बिजनेस पे पैसे नहीं लगाए हैं। एक तो कंपनी ने दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया लोन पे पैसा उठा करके, दूसरा दूसरे लोगों को लोन पे पैसा दे दिया, खुद लोन पे पैसा उठाया, इंटरेस्ट दे रहे हैं और दूसरों को लोन पे पैसा दे रहे हैं। अरे भाई वो दूसरे लोग हैं, दूसरी जगह से लोन ले सकते हैं, आप लोन पे उठा के लोन क्यों दे रहे हो, राइट। बिजनेस के अंदर में पैसा लगाना है तो लगाओ, लोन पे उठा के लोन दे रहे हैं, गजब काम। ये सारे रीजंस मुझे लगता है कि कंपनी को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक तो बिजनेस पे बिजनेस बदलते जाना, प्रमोटर्स कंपनी को पूरा छोड़ देना, साथ में ही कंपनी का जो ये अभी तक जो बिजनेस चल रहा है बस सेल को दिखाना इधर उधर से, और वो भी तभी दिखाना जब कंपनी कोई ना कोई फंडामेंटल कंपनी में चेंजेस ला रही हो। तो ये मुझे लगता है कि कुछ पक रहा है कंपनी के अंदर, और आई थिंक सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए। आई वुड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए रियली में, राइट। यही मेरी कंप्लीट रिपोर्ट है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के इसमें पैसा लगा सकते हैं। राइट इशू में पैसा लगाना मुझे बिल्कुल अभी इस कंपनी में ठीक नहीं लग रहा पर्सनल बेसिस के ऊपर। बाकी आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सी यू टुमारो।